हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि इससे पहले वो के 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिसने ना देखा हो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लें, उसमें सारे क्वेश्चन अपलोड हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े जाते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ा जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ा जाता है, एक दूसरे के छोड़े जाते हैं। और वेग उनका क्या होता है? वेग होता है 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, प्रत्येक का वेग होता है। क्वेश्चन में कह रहा है छोड़े जाते हैं, कह रहा है यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए, सॉरी ऊपर से कह रहा है, क्वेश्चन नीचे वाला पढ़ रहा है। एक दूसरे की ओर छोड़े जाते हैं, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। देखिए अगर ये एक दूसरे की ओर छोड़े जाएंगे तो एक वक्त आएगा जहाँ पे ये इतनी दूरी पे आ जाएंगे, फिर वो एक दूसरे को क्या करने रहेंगे? रिपल्स करने रहेंगे, क्योंकि है तो दोनों सेम चार्ज। तो मान लिया कि वो अधिक से अधिक r दूरी तक आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माना दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक कितनी दूरी तक आ सकते हैं? मान लिया वो r दूरी तक आ सकते हैं। ठीक है, और r का ही मान हम लोग को निकालना है। r दूरी तक आ सकते। ठीक है, तो एक बार बताइए, आपने वैद्युत स्थिर ऊर्जा का जब जो है डिफिनेशन पढ़ी होगी तो क्या थी कि वो उस कार्य के बराबर होती है जो किसी आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया हो। ठीक, अब देखिए, अब दोनों एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की ओर छोड़े जाते हैं ना, तो दोनों गति की अवस्था में, तो इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी गतिज ऊर्जा, इन दोनों गतिज ऊर्जाओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? अधिकतम समीप की वैद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जैसे कह रहे दोनों की प्रारंभिक कुल गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? अधिकतम समीप की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यही होगा, क्योंकि इन दोनों की जो गति ऊर्जाएं होंगी, क्योंकि दोनों गति कर रही हैं, तो इनकी गति ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी? जो अधिकतम समीप आ सकते हैं उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। ये उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। अब एक बात बताइए, गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², यही तो होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? हाफ mv², यही हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? यूई के तो बराबर होगा। और यूई का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं QE इंटू Q1 Q2 हो गया अपॉन r²। इनके बीच की दूरी हमने क्या मानी? r। अब r का ही मान हमें निकालना है। अब मान रखते हैं, देखिए हाफ और हाफ मिलके एक हो जाता है, आधा आधा मिलके एक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं mv²। तो कह सकते हैं, इधर क्या बचा हमारे पास? 9 × 10 की पावर 9 इंटू QE² अपॉन r², यही मिल गया हमें। चलिए यहाँ से अगर हम देखें तो r² को इस साइड ले जाएंगे, mv² नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा r² बराबर, ऊपर मिलेगा 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, उसके बाद QE², यानी कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और दूसरे पे भी यही होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और आप जानते हैं इस सूत्र में जो Q का मान रखा रहता है चिन्ह सहित रखा जाता है। ठीक है, अब
नीचे क्या आएगा एम वी स्क्वायर, एम का मतलब 9 गुणे 10 होता है क्या 9, वैसे उसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 इन 10 के माइनस 31 kg। यहाँ पे हम लेंगे 9, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, या लिख सकते हैं हम 9.0, ठीक है, 10 की पावर माइनस 31 kg, ये हो गया एम। और वी स्क्वायर, वी का मान कितना तेरा 10 की पावर 6, और स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, देखिए समझते हैं आपको। सबसे पहले अगर आप देखें तो इस पॉइंट से यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 90 और ये 90 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, क्योंकि गुणा में है। और 16 16 कितना हो गया 256 2 पॉइंट। अच्छा एक और चीज़ देखिए, ये आर होता है ना कि आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तो मिस्टेक हो गई कि यहाँ आर का मान निकालना, ये आर ही होता है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर होता है, ठीक। जैसे आर बराबर रहेगा 2.56 इंटू 10 की पावर। देखिए अगर आप गौर से देखें तो ये चलिए एक साल लिख लेते हैं, माइनस का 19 प्लस का 9 कितना बचा, माइनस का 10 और माइनस का 19 कितना मिल गया ऊपर, माइनस का 29, यही मिला हमारे पास, ठीक है। ऊपर वाले से पावर खत्म हो गए, नीचे देखते हैं क्या बचता है। देखिए यहाँ पे है माइनस का 31 और प्लस का 12, तो 31 में से 12 क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 19 ही तो बचा। तो नीचे क्या आया हमारे पास 10 की पावर माइनस का 19, यही आया। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ से अगर हम देखें आर की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए आ गया 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 29 और माइनस का 19 में से माइनस, देखिए ये 29 है माइनस का, ये 19 है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 10 की पावर, या फिर इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 29 में से 19 चले जाएंगे, माइनस का 10 ही तो बचेंगे। तो क्या आ गया आंसर, माइनस का 10 मीटर, ये हमारे पास आ गया। इनके बीच अधिक से अधिक इतनी दूरी पर आ सकते हैं, अतः लिख लेंगे, अतः दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 2.5 से 10 की पावर माइनस 10 मीटर तक अधिक से अधिक दूर पर आ सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन मान लीजिए ये रखा हुआ है और दूसरा प्रोटॉन ये रखा हुआ है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, यानी कि ये इनके बीच की दूरी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए अभी 27 नंबर क्वेश्चन देखा, तो उसी के जब इनको मुक्त कर दिया जाएगा तो ये क्या होंगे, रिपल्स करेंगे एक दूसरे को। तो बहुत दूर की जो गतिज ऊर्जा, बहुत दूर की गति ऊर्जा निकालनी है, प्रत्येक की गति ऊर्जा निकालनी है। तो एक बात बताइए, दोनों की जो गतिज ऊर्जाओं का योग होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पहले प्रोटॉन की और काइनेटिक एनर्जी दूसरे प्रोटॉन की, किसके बराबर होगी, निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होगी, यानी कि यूई के बराबर होगी। अब देखिए के और के यानी कि 2ke हो गया, यहाँ से बराबर यूई का मान क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2। तो एक बात बताइए, दूरी कितनी है, ये दे रखा है, यानी कि हमें आर का मान कितना दे रखा है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, यही तो होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 होता है, तो क्या रखेंगे, पहला QP और दूसरा भी तो QP ही है, प्रोटॉन है बटे आर, ये होता है फॉर्मूला। चलिए मान रख देते हैं। यहाँ से देखिए 2ke इज इक्वल टू क्या आया, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे दोनों का, देखिए QP का मान इसका दोनों का ये होगा, यानी कि यहाँ QP स्क्वायर हो सकता है ना। जब QP स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 16 256, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 2.56 आ जाएगा, इंटू ये देखिए 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर होगा, क्या होगा, 10 की पावर माइनस का 38 नहीं हो जाएगा, और अपॉन में आर यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर दे रखा है। चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 2ke इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी देखते हैं यहाँ से,
9 से जब भाग कर क्या करते हैं, 9 से गुणा करते हैं, 9 छाक 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 पचे 45 और 5 50 का 0 हासिल क्या लगा, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 5 23 गुणे 10 की पावर। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 10 है, ऊपर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 और 9 मिलके कितना हुआ, प्लस का 19, प्लस का 19 माइनस का 38, क्या बचा, माइनस 19 दूना 38 यानी कि माइनस का 19 ही तो बचा। 2 से आप क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देख लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे जब इसको 23.04 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। यहाँ से अगर हम भाग करें 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यही आ जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो गया, 11.52 यानी कि 11.52 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, यानी कि गतिज ऊर्जा का मान आ गया, एक पॉइंट इधर खिसका देंगे तो 1.15 इंटू 10 की पावर, जब एक इधर खिसकाएंगे इधर प्लस हो जाएगा तो 19 में से प्लस 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 18 जूल। ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो पूछा था प्रत्येक प्रोटॉन की गति ऊर्जा बताइए, तो जितनी इस वाले प्रोटॉन की होगी उसी इस वाले प्रोटॉन की होगी, तो क्या लिख देंगे, अतः प्रत्येक प्रोटॉन की गतिज, भाई गति कर रहे हैं गति ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा बराबर 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जूल। ये हमारे पास आ गया आंसर। इसमें सेकंड पॉइंट भी दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हम निकाल रहे थे, अब सेकंड पॉइंट भी दे रखा है। क्या दे रखा है देखिए, कह रहा है यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए मान लेते हैं हमने इस वाले प्रोटॉन को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, और ये इसको मुक्त कर दिया तो ये चलने लगेगा, तो इसके कारण तो गति ऊर्जा होगी, लेकिन इसके कारण गति ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। यानी कि अब यहाँ से अगर हम सेकंड पॉइंट यहीं इसी को देख लेते हैं, अगर सेकंड पॉइंट हम इसका देखें तो ये एक की क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब ये शून्य हो जाएगी यहाँ क्या बचेगा, खाली के ई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक ही तो बचेगी, ये तो जीरो हो गई। अब देखिए जब ये जीरो तो ये भी यहाँ पे 2 हट गया, फिर ये भी 2 हट गया, तो के ई का मान हमें मिला कितना वो देख लेते हैं हम लोग। सॉरी इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए जब अब 2 सब में से हट गया, यानी कि के ई का मान हमें मिल गया। यानी कि अगर एक को स्थिर रखेंगे दूसरे को स्वतंत्र कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एक इधर पॉइंट कर लेंगे 2.30 इंटू 2.30 10 की पावर, एक इधर किसका है तो क्या हो गया, माइनस का 18 जूल। ठीक है, यानी कि यही काइनेटिक एनर्जी जो होगी, क्योंकि एक तो जीरो हो गया, एक को स्थिर रखा है, एक को छोड़ दिया, तो ये एक जीरो ही हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो के ई बराबर क्या होगा, यू ई होगा, वैद्युत ऊर्जा के बराबर होगा के ई। तो वही हमने सारे मान रख दिए और ये आंसर आ गया। तो एक को स्थिर रखने पर पूछ रहा था कि उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, तो गति ऊर्जा ये होगी 2.030 10 की पावर माइनस 18 जूल। ठीक, अब देखते हैं अगर ये समझ में आ गया हो नोट कर लीजिएगा कॉपी पे आप लोग, वीडियो पॉज करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है +q +2q तथा +4q कूलाम आवेशों को 1 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और इसकी भुजा कितनी है, सभी a मीटर है। ठीक है, a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। मतलब ये अगर +q रखा, ये प्लस का 2q और ये प्लस का 2q, तो ये रखने में हमें कितना कार्य करना होगा ये हमसे पूछ रहा है। एक अच्छा 4q है, चलिए 4q इसमें कार्य पूछ रहा है, तो इसको रखने में जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी ये पूरे निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं रखने में कार्य, चलिए इसे लिख देते हैं जो दे रखा है, क्या लिखेंगे, आवेशों को +2q, ये ऐसे लिखते हैं प्लस का q, प्लस q 2q तथा +4q आवेश को त्रिभुज के कोने पर रखने में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बराबर हो जाएगा
कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वही पूछ ही रहा था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी और कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही तो होगा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वही कार्य होगा हमारा। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मान लिया हमने U है, UE है, तो UE का मान क्या होगा, देखिए इन आवेश के बीच मान लिया U1 है, इसके बीच क्या है U2 है और इसके बीच क्या है U3 है। तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U1 प्लस U2 प्लस U3, यही तो हो जाएगी। तो U1 किसके किसके कारण है, इन दोनों आवेशों के बीच में है ना U1, इन दोनों आवेश की वजह से भी ऊर्जा है निकाय की। चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ से। U1 का मान क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वही रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या लिखेंगे Q1 Q2 यानी कि 2Q इंटू 4Q अपॉन R, R का मतलब A, प्लस दूसरे के लिए क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखिए क्या लिखेंगे U2 इनके बीच माना है हमने, तो 4Q और Q यानी कि Q इंटू 4Q अपॉन दूरी कितनी है A है, प्लस फिर देख लेते U3 इसके बीच माना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q इंटू 2Q अपॉन A, ये हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से UE बराबर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन तो हमें पहले मिल गया है, ठीक मिल गया। उसके बाद क्या मिला, ऊपर से Q स्क्वायर, यहाँ भी Q स्क्वायर, यहाँ तीनों में Q स्क्वायर मिलेगा, तो क्या रख लिया Q स्क्वायर अपॉन तीनों में A है तो A रख लिया। अंदर क्या बचा, 2 चक्कू 8, 4 एकदम 4 प्लस यहाँ 2, यही तो बचा हमारे पास। चलिए यहाँ से अगर हम देखें तो UE यानी कि किया गया कार्य या कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 8 4 12 2 14, 14 Q स्क्वायर अपॉन A, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। वीडियो को पास करके ये भी नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें फिगर बना हुआ है, बना लेते हैं। चलिए ये बना हुआ है, ऊपर रखा हुआ है माइनस का Q, नीचे रखा हुआ है प्लस का Q और इधर रखा हुआ है प्लस का Q, ठीक है। माइनस Q प्लस Q प्लस Q, ठीक। इसके बीच की दूरी कितनी है 2a, इसके बीच की कितनी है 2a और इसके बीच की कितनी है 2a। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, आवेशों के निकाय की कुल, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला वैद्युत स्थितिज, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, UE बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, क्यों, इसके बीच क्या माना U1, इसके बीच U2 मान लिया, इसके बीच U3 मान लिया। अब मान रख देते हैं, चलिए रखते हैं। तो UE का मान हमें क्या मिल जाएगा, इसकी जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इंटू U1 में Q1 Q2 यानी Q और Q मिलके क्या हो गया Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है A है, क्लियर, प्लस U2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट U2 Q और Q और माइनस Q मिलके यह रहा Q स्क्वायर, क्या है माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा और Q मिलके Q स्क्वायर हो गया। चलिए Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की कितनी दूरी है 2a है। अब प्लस का U3 इनके बीच माना है क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q और Q मिलके Q स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अपॉन इनके बीच की कितनी दूरी है 2a है। चलिए इसमें से जो कॉमन मिलता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्या मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A, ये भी कॉमन मिल गया। अंदर बचा क्या, ये बचा 1, ठीक। अब देखिए माइनस प्लस मिलके माइनस और यहाँ बचा क्या 1/2 ही तो बचा। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस तो कितना बचा 1/2, ठीक, ये मिल गया हमें। अब देखिए यहाँ से आधा और आधा कितना होता है 1 होता है, यानी कि ये माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आएगा, यहाँ आ जाएगा 0। तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के निकाय कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते ये क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए वीडियो पास करके। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है विभवमापी के 10 मीटर लंबे कोई तार है जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर है।
10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर है। यानी कि तार की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई कह ले चाहे इसकी दूरी कह ले, तार की कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखा है। विभवांतर कितना दे रखा है, विभवांतर दे रखा है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है। देखिए विभव प्रवणता की जब डिफिनेशन आपने पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा विभव, देखिए दूरी के साथ किसी भी राशि में जो परिवर्तन होता है वो उसकी प्रवणता होती है। जैसे दूरी के साथ ताप में परिवर्तन हो तो क्या कहलाएगा, ताप प्रवणता। वेग में परिवर्तन हो तो वेग प्रवणता। और विभव में परिवर्तन हो रहा है दूरी बढ़ने के साथ तो क्या कहलाएगा, वो होगा हमारा वेग प्रवणता, विभव प्रवणता। ठीक है, चलिए तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, जब डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे आपने पढ़ा होगा, सॉरी, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। ठीक है, यही पढ़ा होगा ना, दूरी में परिवर्तन। और ये किसके बराबर होता था, माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये तो होता था माइनस चिन्ह क्या बताता था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या होता है, विभव घटता है, ये बताता था हमें। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मान रख देते हैं। दूरी विभव में परिवर्तन मतलब कितना दे रखा है, विभवांतर परिवर्तन यानी कि 1 दे रखा है। दूरी में परिवर्तन यानी कि दूरी ले सकते हैं, कितना लंबाई दे रखी है 10 मीटर, 10 लेंगे। यहाँ से हमें विभव प्रवणता का मान क्या आ गया, देखिए विभव प्रवणता 1/10 का मतलब 0.1 और मात्रा दे देते हैं वोल्ट बटे मीटर। ये हमारे पास आ गया विभव प्रवणता का मान। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक कुलिक नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट है। यानी कि जो दे रखा है हमें V का मान दे रखा है 200 किलोवोल्ट, यही दे रखा है हमें। चलिए इसको लिख लेते हैं, 200 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट हो गया यहाँ पे, ये V का मान हमें दे रखा है। फिर तथा उनके बीच की दूरी दे रखी है, कोई कैथोड एनोड है उनके बीच की दूरी हम d मान लेते हैं, दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो सकता है। फिर नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा E बराबर माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, यही तो पढ़ा होगा। यानी कि जो E होता है वैद्युत क्षेत्र होता है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के मतलब ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा था, माइनस चिन्ह बता रहा था जैसे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता। ठीक, और विभव प्रवणता मतलब क्या था, विभवांतर बटे दूरी में परिवर्तन, यही तो था। चलिए लिख लेते हैं यहाँ से, विभवांतर का मान कितना दे रखा है 200 गुणे 10 की पावर 3 और दूरी परिवर्तन क्या है, दूरी क्या है कितनी दे रखी है 20 गुणे 10 की पावर -2। तो अब यहाँ से देखिए -2, चलिए इस 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से अगर काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। यानी कि 10 गुणे 10 की पावर -2 ऊपर गया क्या हो गया, प्लस का हो गया, यानी कि कितना हो गया 10 की पावर 5। यानी कि E का मान आ गया 10 गुणे 10 की पावर 5। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, चलो नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है, 3 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम के वैद्युत आवेश को Q का मान कितना दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम आवेश दे रखा है। कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य किया रहता है 3.25 इंटू 10 की पावर -4। यानी कि W का मान कितना दे रखा है 3.24 इंटू 10 की पावर -4 जूल कार्य किया रहता है।
कार्य करना होगा। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी d दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, याद करना है। चलिए हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी भी देखा हमने, क्या लगा सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स या डी कह सकते हैं यहाँ से। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि हमारे पास डेल्टा वी नहीं है, ठीक, लेकिन क्यू डब्ल्यू और क्यू तो है ना, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा वी यानी कि लिख लें विभवांतर डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर होता है क्या है हमारा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही तो होता है। ठीक है, कार्य बटे आवेश। तो यहाँ से अगर हम देखें विभवांतर बराबर ये हो गया, तो इसलिए अब ई का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, ई का मान क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डी। तो डेल्टा वी का मान क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू डी, यही हो जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया यहाँ से। अब यहाँ मान रख लेते हैं, तो ई बराबर देखिए डेल्टा वी का मान पता नहीं, डब्ल्यू अपॉन डी, डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है 3.24 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन क्यू का मान कितना दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 इंटू डी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 12 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 12 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ जीरो बढ़ा ले तो इस पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, आराम से कैंसिल कर देंगे। तो ई का मान यहाँ से क्या मिल गया, देखिए ये 10 की पावर माइनस 2, ये 10 की पावर प्लस का 2, ठीक, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखें तो हो जाएगा 3 एक कम 3, तीनों ठीक 24, ये 0, 12 9 कितना होता है 108 होता है। तो 9 आ गया, 9 गुणे 10 की पावर, देखिए ये माइनस का 8, ये माइनस का 4 कट गया, नीचे क्या बचा, माइनस का 4 ही तो बचा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और का क्या आ गया, वोल्ट बटे मीटर। ये हमारे पास आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, हम लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट बटे मीटर। ये हमारे पास ई का मान आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वायु की 2 समांतर प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डी का मान कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर है। ठीक, उसके बाद कह रहा है उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो विभवांतर कितना दे रखा है उनके बीच में 1000 वोल्ट, ठीक है, वो चीज से जोड़ा जाता है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश QP, ठीक है, दे रखा है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम में स्थित है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है, ई का मान पूछ रहा है, और ई का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी या डेल्टा एक्स। ठीक है, लगा देते हैं यहाँ से मान। डेल्टा वी कितना दे रखा है 1000, डी का मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, यहाँ से काटेंगे 2 पंजे 10, 0 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, कुल मिला क्या बचेगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस का प्लस का 4। अब देखिए ना, ये माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 0 और ये प्लस का 2, 10 की पावर 4 ही तो बचा। तो ई का मान आ गया 5 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ई का मान। ठीक, या इसमें ऐसे नहीं दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, ई बराबर दे रखा है, सबको जोड़ दिया 1 2 3 4 50,000 वोल्ट बटे मीटर, ये दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब सेकंड पॉइंट भी कुछ पूछ रहा है हमसे, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा प्रोटॉनों पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। भाई एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है QE, कोई बात नहीं, क्यू किसकी बात कर रहा है, प्रोटॉन की बात कर रहा है, आवेश रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ई का मान कितना है 5 गुणे 10 की पावर 4, यही दे रखे 50,000 को ऐसे हम लिख सकते हैं। 16 पंजे 80 कितना आ गया 8.0 इंटू 10 की पावर 19,4, कुल मिला के माइनस का 15 ही तो बचा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हमारे पास आ गया 8 गुणे 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया दूसरा क्वेश्चन। फिर कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बल का अनुभव करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे दोनों प्लेट है, एक पर प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो हर जगह वैल्यू चार्ज का मान समान होगा, तो भिन्न भिन्न अनुभव कहाँ करेगा, एक समान बल का अनुभव करेगा ना। तो इसमें पूछा था
कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है क्या है, समान है जगह, तो प्रत्येक स्थान पर प्रोटॉन समान बल अनुभव करेगा। चलिए ये हो गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। टी का मान दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर दे रखा है। फिर कह रहा है तथा इनके बीच विभवांतर कितना है, 120 वोल्ट का है। डेल्टा वी का मान कितना दे रखा है, 120 वोल्ट का विभवांतर है। गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले तो वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हम लगा देंगे, अभी भी निकालना है। फर्स्ट पॉइंट में जो पूछ रहा है, ई बराबर लगा देंगे डेल्टा वी अपॉन डी। डेल्टा वी का मान 120, डी का मान 2 × 10⁻², या लिखा क्या है 2.0, 2.0 × 10⁻²। पॉइंट आएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, वैसे भी कट जाएगा 0 से, 2 काटेंगे 60 आ जाएगा। तो ई बराबर हमें क्या मिलेगा, 60 × 10⁻²। आंसर किस तरह से आ रहा है, अपनी मर्जी से आ रहा है। एक पॉइंट इधर करेंगे 6.0 × 10⁻, जब एक पॉइंट इधर करेंगे तो 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो वोल्ट बटे मीटर। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकंड कह रहा है प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात कीजिए। सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, F बराबर QE फॉर्मूला लगा देंगे। Q बराबर मतलब क्या रखेंगे, QE क्या मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू ई का मान अभी भी निकाला कितना, 6.0 × 10⁻3 निकाला। चलिए ये पॉइंट आएंगे, 0 बनाएंगे, 0 से कैसे कैंसिल हो जाएगा, 16 छंग 96। F बराबर क्या आ गया 9.6 × 10⁻, भाई 16 छंग 96, एक के पर पॉइंट लगा दिया। चलिए 10⁻ देखते हैं यहाँ पे, माइनस का 19 प्लस का 3, क्या माइनस का 16 नहीं बचा, न्यूटन। ये हमारे पास आ गया F का मान। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जो भी जाएगा तो कुछ कार्य करेगा, वही तो वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो W बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डेल्टा V इंटू क्यू, ये लगाएंगे। विभवांतर बराबर क्या होता है W अपॉन क्यू, ठीक है, तो W बराबर क्या हो, डेल्टा V इंटू क्यू। चलिए डेल्टा V का मान अभी अभी निकाला, क्या निकाला, सॉरी निकाला, दिया हुआ है, कितना दे रखा है 120। और किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के जाने की बात। तो इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए ये पॉइंट आएंगे, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 × 16, भाई चलिए 12 छंग 72, 12 छंग 72 का 2 हासिल लगा 7, 12 एकम 12 और 7 कितना हो गया 19, 192 × 10⁻⁻19। 2 पॉइंट इधर किसका कितना आ जाएगा 1.92 × 10⁻, तो 2 प्लस उधर हो जाएंगे, माइनस का 17 जूल। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, अतः माइनस का 17 जूल ये आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि तथा एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत, इलेक्ट्रॉन की क्या लिखा हुआ है, वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि बराबर 1.92 × 10⁻⁻17 जूल। ये हमारे पास आ गया तीनों के आंसर। ठीक है, तो डाल लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है, कह रहा एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अल्फा कण की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम अल्फा कण का आवेश निकाल लेते हैं, कितना 3 प्लस का होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। मैंने आपको जब पहला चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ाए थे तो उसमें पहला ही क्वेश्चन ऐसा था कि अल्फा कण का
आवेश निकालना था, तो कहा था ये चीज़ याद कर लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश याद है, जैसे इसका भी याद कर लीजिए, काम होता है। फिर 10 लाख वोल्ट पर विभवांतर पे त्वरित किया जाता है, यानी कि डेल्टा वी का मान कितना दे रखा है, 10 लाख दे रखा है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर 5 सॉरी वोल्ट, ठीक है जाएगा वोल्ट हो जाएगा डेल्टा वी का मान। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में, कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा गण की गति ऊर्जा। अच्छा, अल्फा गण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर, त्वरित कह रहा था तो कार्य करना पड़ेगा उसी के तो बराबर होगी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अल्फा गण की गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, यानी कि कार्य हो जाएगा। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू, यही तो होता है। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश, तो कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ से बराबर देख लेते हैं, डेल्टा वी का मान कितना दे रखा है, 10 गुणे 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ देखें क्यू का मान यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये रहा हमारे पास 3.2 इंटू ये है 10 की पावर -19, ये 10 की पावर कितना हो गया, अगर इस 10 को यहाँ से हटा के तो ये क्या 6 नहीं हो जाएगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर -19 कितना बचा, 10 की पावर -13 ही तो बचा, तो ये जूल इसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है हमसे, ये भी देख लेते हैं। कह रहा है सेकंड पॉइंट में कि इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ये भी तो कार्य के ही बराबर होगा, किया गया कार्य के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू। लेकिन यहाँ पे डेल्टा वी का मान तो 10 गुणे 10 की पावर 5 ही रहेगा, क्यू का मान क्या, इसी विभवांतर की बात कर रहा था, ये रखा, क्यू का मान क्या रखेगा, प्रोटॉन पे आवेश, प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ से देखिए ये आया 1.6 इंटू 10 की पावर, ये हो गया 10 और 5 मिलके कितना हो गया, ये हो गया 6 और माइनस का 19 कितना बचा, माइनस का 13 जूल। ये हमारे पास आ गया प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें। तो देखिए दोनों कण है, एक अल्फा कण है, एक कौन सा है, प्रोटॉन है। तो आप जानते हैं प्रोटॉन और अल्फा कण, इन दोनों में से हल्का कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है ना। तो हल्के कण की चाल की तो अधिक होगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हल्के कण की चाल अधिक होगी, अर्थात दोनों को विरामावस्था से छोड़ने पर प्रोटॉन की चाल अधिक होगी, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। क्वेश्चन पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ये इस बुक का वैद्युत विभव चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट विजिट जब आएगी तो उसमें नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा +5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम तथा -5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। चलिए ये दो आवेश रखे हुए हैं, एक का मान है +5.0 इंटू 10 की पावर -7, दूसरे का मान है -5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक। और दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। चलिए ये में दे रखा है। फिर कह रहा है इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पे, अब इससे क्या, ये देखिए समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। सबसे पहले जो मैं मान दे रखा है
किसी भी Q1 बराबर Q2 क्या दे रखा है, या ऐसे लिख लेते हैं। चलिए Q1 का मान कितना दे रखा है, प्लस का 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 गुलाम। Q2 का मान कितना दे रखा है, माइनस का 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 गुलाम। और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, और अल्प दूरी कितनी ली जाती है, वैध दूरी 12 ली जाती है, कितना 1 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से, यानी कि अक्षीय स्थिति में केंद्र, यानी ये इसका 0 ओ यही तो केंद्र होता है, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, स्थित बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, क्या फॉर्मूला होता है अक्षीय स्थिति में बिंदु पर विभव का, या अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु पर उत्पन्न, ठीक है, पर उत्पन्न विभव V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है। तो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इसको, देखिए हमें इसका मान पता है, R का मान पता है, लेकिन R का मान दिया कितना रखा है, ये लिखा ही नहीं, कितने सेंटीमीटर दूरी, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। R का मान पता है, P का मान नहीं पता है, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एक आवेश और दोनों आवेश की अल्प दूरी के गुणनफल को ही तो कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो Q का मान कोई आवेश ले लेते हैं, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू 2L का मान कितना दे रखा है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ये दे रखा है ना। यहाँ से P का मान हमें क्या मिल जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम इंटू मीटर, ये मिल जाएगा, माइनस 7 माइनस 2। अब क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मान ले रखा है हमने कितना, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 अपॉन में। देखिए R का मान कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से, तो इसका क्या रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे ना, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास, 2500 गुणे 10 की पावर। अब देखिए 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ही तो हो जाएगा। चलिए काट लेते हैं। V बराबर हमें क्या मिलेगा, 25, यानी कि ये नीचे क्या आया, 500 आ गया 500, तो 9/5, देखिए ये माइनस का 9, ये माइनस का 9, ये प्लस का 9, माइनस का 9 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल होगा, कितना बचा, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा, यानी कि गुणे 10 की पावर 2, और इसी 10 की पावर 2 के क्या इसके साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, 5 से काट लें, 5 एकम 5, कितना बचा 4, 40, 5 × 40, 120, तो V का मान क्या आ गया, विभव कितना आ गया, 180 वोल्ट, ठीक, ये हमारे पास आ गया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का मान। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ये पूरा चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।